तो फ्रेंड्स आज बात करेंगे कि बजीज पैरट के लिए केज ब्रीडिंग बेस्ट रहती है या कॉलोनी ब्रीडिंग बेस्ट होती है। तो कॉलोनी ब्रीडिंग के कुछ फ़ायदे बताएंगे और कुछ कॉलोनी ब्रीडिंग के नुकसान बताएंगे, केज ब्रीडिंग के फ़ायदे बताएंगे और साथ ही साथ केज ब्रीडिंग के नुकसान भी बताएंगे। तो आप खुद डिसाइड करिए कि आप केज ब्रीडिंग करना चाहते हैं अपने बर्ड से या कॉलोनी में ब्रीड लेना चाहते हैं। और लास्ट में मैं अपना एक्सपीरियंस भी बताऊंगा कि मुझे केज ब्रीडिंग पसंद है या फिर कॉलोनी की ब्रीडिंग। तो वीडियो बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव है, वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। और जो भाई चैनल से नए जुड़े हैं तो हमारे चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन बेल को कर दीजिएगा ऑन। तो हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, कैसे हैं आप सब लोग। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल बर्ड ड्रीम्स। देखिए फ्रेंड्स, बजीज पैरट से जब आप ब्रीड लेना चाहते हैं तो भाई ये सोचते हैं कि केज में ब्रीड लूँ या कॉलोनी में ब्रीड लूँ, कौन सा बेस्ट रहेगा। तो पहले मैं आपको बताता हूँ दोस्तों कॉलोनी ब्रीडिंग के फ़ायदे। देखिए दोस्तों, कॉलोनी ब्रीडिंग का सबसे पहला फ़ायदा जो होता है वो होता है कि आप कम पैसों में ज़्यादा से ज़्यादा बर्ड्स को पाल सकते हैं। आपके पैसों की काफ़ी हद तक बचत हो जाती है। देखिए मान लीजिए आप 10-12 पेयर रखना चाहते हैं, तो अगर आप उसको अलग अलग केज में रखेंगे तो आपको 10 पेयर के लिए 10 अलग अलग सेपरेट केजेस बनवाने पड़ेंगे। इसके अलावा दोस्तों आपको अगर लाइटिंग वगैरह लगानी है तो सभी केजेस में आपको फिर अलग अलग लाइटें लगानी पड़ेंगी, लेकिन कॉलोनी में केवल आपको एक ही लाइट लगा देंगे और उसी से काम चल जाएगा। और इसके अलावा दोस्तों अगर 10 पेयर आप रखना चाहते हैं तो सभी के लिए दाने पानी के पॉट आपको अलग अलग ख़रीदने होंगे, लेकिन कॉलोनी के अंदर केवल एक ही दाने का और एक पानी का पॉट आपको रखना है, तो इसी से काम चल जाएगा। तो यानी आप 10, 20, 30 पेयर एक ही कॉलोनी के अंदर छोड़ दें, आपको अलग अलग केजेस बनवाने की ज़रूरत नहीं है, अलग अलग लाइटिंग करने की ज़रूरत नहीं है, दाने पानी के पॉट भी आपको अलग अलग ख़रीदने नहीं पड़ेंगे। तो इससे आपकी काफ़ी पैसे की बचत होगी। अगर आपके पास ज़्यादा पैसे नहीं हैं और आप ज़्यादा बर्ड्स पालना चाहते हैं तो कॉलोनी ब्रीडिंग बेस्ट है दोस्तों। कम पैसे में आप ज़्यादा से ज़्यादा बर्ड्स को पाल सकते हैं। दूसरा फ़ायदा ये है दोस्तों कॉलोनी ब्रीडिंग का के टाइम की बहुत बचत होती है। देखिए आजकल की बिज़ी लाइफ में सब लोगों के पास कुछ ना कुछ काम लगे रहते हैं, तो ऐसे में अगर हम अपने 10-20 पेयर को अगर हम दाने पानी देंगे, उनकी साफ़ सफाई करेंगे तो बहुत ज़्यादा हमारा टाइम ख़राब होगा। अगर हमने अलग अलग जगह पर अलग अलग पेयर रख रखे हैं तो बार बार हमें सबके दाना पानी सुबह शाम चेंज करने होंगे, उनकी साफ़ सफाई करनी होगी, उनको अच्छे से केयर करनी होगी, तो इसमें काफ़ी ज़्यादा टाइम खर्च हो जाता है। जबकि कॉलोनी में अगर एक ही कॉलोनी है उसमें हमारे काफ़ी पेयर रह रहे हैं तो हमें केवल एक ही दिन एक ही टाइम में और एक बार में ही हम दाने पानी के पॉट चेंज कर सकते हैं, एक बार में ही साफ़ सफाई कर सकते हैं। तो काफ़ी ज़्यादा हमारे टाइम की बचत हो जाएगी, हमें ज़्यादा टाइम खर्च नहीं करना होगा। अलग अलग केजेस होते हैं तो काफ़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, तो हमारा टाइम और मेहनत काफ़ी हद तक बच जाते हैं। कम टाइम में हम अपने बर्ड्स की अच्छे से केयर कर सकते हैं कॉलोनी ब्रीडिंग में। और दोस्तों कॉलोनी ब्रीडिंग का एक और फ़ायदा ये होता है कि मान लीजिए कि आपकी पास एक फ़ीमेल है एक मेल है और अगर हमने उसे सेपरेट केज में रख रखा है और मेल में कोई कमी है तो कभी कभी ऐसा होता है कि अंडे फर्टाइल नहीं होते हैं। लेकिन कॉलोनी में ऐसा होता है कि एक फ़ीमेल के 2-2, 3-3 मेल के साथ मैटिंग होती है, तो अगर एक मेल के साथ उसके अंडे फर्टाइल नहीं होंगे तो दूसरे मेल के साथ उसके अंडे फर्टाइल हो जाते हैं और बच्चे वगैरह निकल आते हैं। और ये भी देखा गया कॉलोनी ब्रीडिंग में कि दूसरे बर्ड्स जो होते हैं बच्चे जब मटकियों से बाहर आ जाते हैं तो वो उन्हें फीड कराते रहते हैं, तो ये भी एक फ़ायदा मिलता है कॉलोनी ब्रीडिंग में। इसके अलावा दोस्तों कॉलोनी ब्रीडिंग का एक फ़ायदा ये है कि आपके पास मान लीजिए कि मेल कम हैं और फीमेल ज़्यादा हैं, तब भी आप अपने बर्ड्स को चला सकते हैं, अपनी कॉलोनी को चला सकते हैं। लेकिन सेपरेट केज में आपको मेल फीमेल बराबर रखने होंगे, तभी आप जो है उनसे ब्रीड ले सकते हैं। लेकिन कॉलोनी में अगर मेल फीमेल की क्वांटिटी एक दूसरे से कम भी है तो भी आप कॉलोनी चला सकते हैं। कम मेल और ज़्यादा फीमेल भी चल जाती हैं, क्योंकि एक एक मेल की 2-2, 3-3 फीमेल होती हैं। वो दोनों तीनों के साथ मैटिंग करता है और उनके बच्चों को भी पालकर बड़ा करता है। तो कॉलोनी ब्रीडिंग के काफ़ी ज़्यादा फ़ायदे हैं। तो दोस्तों ये सब फ़ायदे हैं कॉलोनी ब्रीडिंग के।
अब बात करते हैं सेपरेट केजेस के क्या क्या फ़ायदे हैं। देखिए, सेपरेट केज का सबसे पहला फ़ायदा ये है कि आप अपने पसंद का पेयर लगा सकते हैं। कॉलोनी ब्रीडिंग में आप अपनी पसंद का पेयर नहीं लगा सकते। जो मेल जिससे चाहेगा वो उस फीमेल से पेयर लगाएगा, इसमें आप कुछ नहीं कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको अपनी पसंद के बच्चे चाहिए, अपनी पसंद का आप पेयर लगाएं सेपरेट केज में और अपनी पसंद के आप बच्चे निकलवा सकते हैं। तो ये फ़ायदा होता है सेपरेट केज में ब्रीड लेने का कि आप अपनी पसंद का मेल लगाएं, अपनी पसंद की फ़ीमेल लगाएं और अच्छे से अच्छे बच्चे निकलवाएं। तो सेपरेट केज में एक ये फ़ायदा होता है। कॉलोनी में ये फ़ायदा नहीं मिलता है दोस्तों, उसमें पेयर अपनी मर्ज़ी से लगता है। और सेपरेट केजेस में दूसरा फ़ायदा ये होता है दोस्तों, फ़ाइट वगैरह नहीं होती है बर्ड्स के बीच में। देखिए, कॉलोनी के अंदर ज़्यादा बर्ड्स होते हैं तो एक दूसरे से फ़ाइट वगैरह होने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। बर्ड्स ज़ख्मी कर देते हैं एक दूसरे को, यहाँ तक कि कभी कभी मार भी देते हैं। लेकिन सेपरेट केजेस में ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि एक ही पेयर होता है तो फ़ाइट वगैरह बिल्कुल नहीं होगी। इसके अलावा सेपरेट केज का एक फ़ायदा ये भी है दोस्तों कि आपकी ब्रीड कभी भी ख़राब नहीं होगी। मान लीजिए कि कॉलोनी में ब्रीड हो जाती है तो दूसरी फीमेल्स मटकियों वगैरह में घुसती हैं, अंडे वगैरह तोड़ देती हैं और बच्चों को भी मारकर ज़ख्मी कर देती हैं। लेकिन सेपरेट केजेस में ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि एक ही पेयर होता है तो कोई दूसरा बर्ड ब्रीड ख़राब नहीं करेगा। तो ये कुछ फ़ायदे होते हैं दोस्तों सेपरेट केजेस के। तो मैंने बताया आपको कुछ कॉलोनी ब्रीडिंग के फ़ायदे और कुछ बताए मैंने सेपरेट केजेस के फ़ायदे। अब आप अपनी पसंद से डिसाइड करें कि आपको कॉलोनी ब्रीडिंग में ब्रीड लेनी है या फिर सेपरेट केज में। देखिए, अब मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ। देखिए, मैंने शुरुआत में अपने बर्ड्स को सेपरेट केज में रखकर ब्रीड लेने की कोशिश की, लेकिन मैं स्टार्टिंग में, बहुत साल पहले की बात है, जब मैं छोटा था, तो मैं सक्सेसफुल नहीं हो पाया। पेयर नहीं लग पाते थे, ब्रीड नहीं होती थी। लेकिन मैंने कॉलोनी ब्रीडिंग स्टार्ट की तो उसमें बहुत जल्दी पेयर लगता है दोस्तों और बहुत जल्दी ब्रीड होती है। तो मेरा एक्सपीरियंस ये कहता है कि कॉलोनी ब्रीडिंग बेस्ट रहती है। उसमें आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी, टाइम की भी बचत होती है, पैसे की भी बचत होती है, बर्ड्स की पेयरिंग बहुत जल्दी हो जाती है, आपको कुछ नहीं करना और ब्रीड भी बहुत जल्दी होती है। तो कॉलोनी ब्रीडिंग मेरे हिसाब से बेस्ट है। सेपरेट केजेस में ख़र्चा ज़्यादा होता है, टाइम भी ज़्यादा खर्च होता है और बर्ड्स के पेयरिंग होने में टाइम लगता है, ब्रीड होने में टाइम लगता है। तो अब आप अपनी पसंद से डिसाइड करें दोस्तों कि आपको कॉलोनी ब्रीडिंग में ब्रीड लेनी है या आपको केजेस में ब्रीड लेनी है। तो आप डिसाइड कर सकते हैं। मैंने दोनों चीज़ के फ़ायदे और नुकसान बता दिए हैं। तो ठीक है दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो आपको कैसी लगी? वीडियो आपको अच्छी लगती है तो वीडियो को कर लीजिएगा लाइक और चैनल से जो भाई जुड़े हैं चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब। इजाज़त दीजिए, मुलाकात होगी अगली वीडियो में। ओके, गुड बाय।